आनंद का एक गीत। वह कौन आया, जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से, वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, काली घटाएं छाई थी, मानवता मुरझाई थी। काली घटाएं छाई थी, मानवता मुरझाई थी। ढोंगियों ने ढोंग रचाकर खूब करी मन चाही थी। सच्चाई का सूरज निकला मन भावन प्रभात से। वो कौन आया, जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से, वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, अनाथ विधवा रोते थे, रोज विधर्मी होते थे। धर्म के ठेकेदार यहाँ पर बीज फूट के बोते थे। सबको गले लगाया ऋषि ने, बंधन तोड़े जाति पाति के। वो कौन आया, जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से, वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, क्या कहिए उस आने को, आया था समझाने को। क्या कहिए उस आने को, आया था समझाने को। प्यार किया था पथिक ऋषि ने, जाने वह अनजाने को। विष के प्याले पिए ऋषि ने, हो जाती तेरे हाथ से। वो कौन आया, जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से, वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, वो कौन आया, वो कौन आया। ओ आइए उमेश जी, प्रज्ञा चक्षु भजनोपदेशक उमेश कुमार जी, मुजफ्फरनगर। उमेश कुमार जी, उमेश कुमार जी, भजनोपदेशक उमेश कुमार जी, आ जाइए उमेश जी। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवै पुनर्दरिता घृता जानता संग में। प्रभु हमें न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को नमस्कार। और समय का ध्यान रखते हुए आइए एक भजन। आज मालिका तेरे दरते में आया, आज मालिका तेरे दरते में आया। शीशे जी हाँ दिल अपना ले आया, आज मालिका तेरे दरते में आया, आज मालिका तेरे दरते में आया। शीशे जी हाँ दिल अपना ले आया, आज मालिका तेरे दरते में आया, आज मालिका तेरे
इस जग ने जदो ठोकर मारी, इस जग ने जदो ठोकर मारी, मैं आ गया तेरा बन के पुजारी, मैं आ गया तेरा बन के पुजारी। जितो गया मैं, जितो गया मैं, उठे ठुकराया, आज मालिका तेरे करते में आया, आज मालिका तेरे करते में आया। तू जगदाता मैं हाँ सवाली, तू जगदाता मैं हाँ सवाली, जाना नहीं तेरे दर तो मैं खाली, जाना नहीं तेरे दर तो मैं खाली। बड़ी आस लाके मैं, बड़ी आस लाके मैं दामन बिछाया, आज मालिका तेरे करते में आया, आज मालिका तेरे तेरे सिवा मेरा और न कोई, तेरे सिवा मेरा और न कोई, करके दया मेरी सुनी अर्जोई, करके दया मेरी सुनी अर्जोई। दुखी आत्मा दा मैं, दुखी आत्मा दा मैं हाल सुनाया, आज मालिका तेरे करते में आया, आज मालिका तेरे करते में आया। शीशे जी हाँ दिल अपना ले आया, आज मालिका तेरे करते में आया। मेरे तन विच कुछ नहीं मेरा, मेरे तन विच कुछ नहीं मेरा, जो कुछ भी है सब कुछ तेरा, जो कुछ भी है सब कुछ तेरा। तेरा पथिक तेरी, तेरा पथिक तेरी भेंट चढ़ाया, आज मालिका तेरे करते में आया। शीशे जी हाँ दिल अपना ले आया, आज मालिका तेरे करते में आया, आज मालिका तेरे करते में आया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आइए आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर जा करके भी प्रचार कार्य किया है, कर रहे हैं। सविता आचार्य जी आज हमारे बीच में जुड़ी हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें आखिरी में मिलेगा। सविता जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी। वेदाहनीतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तु मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। जाना मैंने जननी जगत को, भाई बहन को जाना, और आना जाना जाना है। अकड़ जाना, मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, राजा राम जाना जो संपत्ति का खजाना है। मित्र जाना, शत्रु जाना, अपना पराया जाना,
तो कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना उसको न जाना, तो कुछ भी न जाना जिसके पास तुझे जाना है। इस कार्यक्रम में संयोजक के रूप में उपस्थित भ्राता लखनलाल आर्य जी और सुदूर अंचलों से जुड़े हुए सभी आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं और समादरणीय आचार्य सविता जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन। हम लोग बहुत दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है और उसी को ईशावास्योपनिषद के रूप में हम प्रायः सुनते जानते समझते रहते हैं। उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने जो तथ्य दिए हैं, जो गांभीर्य दिया है, जो आध्यात्मिक सूत्र दिए हैं, प्रायः हम उसको इतने ध्यान से न सुनते न समझते हैं। केवल एक परिपाटी है कि भाई पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन जब बाकायदा उसके लिए कभी बैठते हैं तो पता लगता है अरे इसमें तो ये तत्व भी बड़ा गंभीर, अरे इसमें ये बात भी ऐसी थी जो प्रायः हमने कभी सोची ही नहीं। कल का जो मंत्र था उसका आज के मंत्र से थोड़ा सा संबंध है। यद्यपि पूरे ही ईशावास्योपनिषद के जो मंत्र हैं वो एक दूसरे से जैसे जुड़े हुए से हैं, लेकिन पुनरपि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टि। ये कल मैंने आपकी सेवा में रखा था। सत्य धर्म के लिए, उसकी उपलब्धि के लिए अपा वृणु, इसको खोल दे, इसको हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। जो ये ढका हुआ है चमकीले पदार्थ से, सत्य का, धर्म का, अध्यात्म का, ईश्वर का जो पावन तत्व है, जो पावन खजाना है, जैसे वो ढका हुआ है। अब ये बात जब वहां आई तो उसको कुछ दूसरे शब्दों में और जैसे अगली स्टेप आप कह सकते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए, पूषण नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहम रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो सा वसौ पुरुषः सोहम अस्मि। अब आर्य सज्जनों, इसमें एक शब्द का प्रयोग है पूषण, जो दुनिया में पुष्टि प्रदान करता है। उस परमात्मा को आप पूषण के रूप में संबोधन में यहाँ कह रहे हैं, हे पूषण, ये सबको पुष्टि देने वाले, ये सबको पुष्ट करने वाले। आपने वेद का वो मंत्र अनेक बार सुना होगा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन। ये पुष्टिवर्धन वहां पर भी आप देख सकते हैं, वो पुष्टि को वर्धित करने वाला है, बनाने वाला है, तैयार करने वाला है। बचपन में जब बच्चा गर्भ में होता है तो बिल्कुल ऐसा बुदबुदा सा होता है, और उसके बाद वो माँ के गर्भ में ही पुष्टि प्राप्त करके थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर परिस्थितियां बदलती, वो दुनिया में आता तब भी बहुत छोटा सा रहता, करते 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 वो 4 फीट का हो जाता, 5 फीट का हो जाता है, हट्टा कट्टा हो जाता है। तो अब कहाँ वो बच्चा छोटा सा, वो कहाँ इतना हष्टी पुष्टि, हृष्ट पुष्ट बढ़िया नौजवान, ये पुष्टि किसने प्रदान की? सारी सज्जनों वो भगवान ने प्रदान की। इसलिए भगवान को इस दुनिया का पोषक भी कह सकते हैं। तो ये पुष्टिकर्ता प्रभु एकर्षे, ये ऋषि शब्द आप महर्षि दयानंद के लिए भी बोलते हैं, और ऋषि जो है वो एक ऋषिवर शब्द आपने अंग्रेजी में सुना होगा।
ये रिसीवर भी यहीं से ही गया, जो किसी चीज को रिसीव कर लेता, प्राप्त कर लेता है। तो निरुक्त में कहा भी है, ऋषि दर्शनात् मंत्र दष्टाराः ऋषयः भवन्ति। ऋषयः मंत्र दष्टाराः, ये दुनिया के लोग। निरुक्त में इतना तक कहने का प्रयास किया है आचार्य यास्क ने कि जो मंत्र का दृष्टा होता है, मंत्र को जान लेता है, उसकी गहराई में उतर जाता है, उसके तत्व को जान लेता है, और एक ढंग से मंत्र के साथ साथ वो उस मंत्र के प्रदाता को भी जानने लगता है, उसके दुनिया वालों उसको आप ऋषि बोल सकते हैं। और देखो, अगर आप महाभाष्य पढ़ेंगे तो वहां 88,000 ऋषियों का वर्णन आया है। मैंने आपसे कभी पहले भी किसी कार्यक्रम में, किसी प्रोग्राम में कहा होगा, प्रवचन में, कि 88,000 ऋषियों में केवल 8 ने गृहस्थ का पालन किया था, और सभी ब्रह्मचर्य से पूरा जीवन निकाल कर और ईश्वर का साक्षात्कार करके और चले गए। तो परमेश्वर को ऋषि कहा गया, क्योंकि जो दूसरे को दिखाता है मंत्र को, उसके तत्वों को स्पष्ट करता है। सही बात तो यह है कि पहले उसको स्वयं स्पष्ट होते हैं वो मंत्र। मैं दूसरे को रास्ता तो तब बताऊंगा जब मुझे रास्ता पता हो। मैं जिस मंत्र की व्याख्या स्वयं नहीं जानता, मैं दूसरे की आत्मा में कैसे प्रकाश कर सकता हूँ। ऋषि मुनि योग युगांतरों में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर नए जन्म ले लेते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा ऋषि है जो सृष्टि बने न बने, चले, अंधेरे में रहे, आप मुक्ति में रहें या आप बंधन में रहें, परमेश्वर का ऋषित्व जो है वो सदा एक जैसा बना रहे, इसलिए इसको एक ऋषि का, एक ऋषि आप कह सकते हैं इसमें समास होने के लिए। एकश्च असु ऋषिश्च, जो एक है वही ऋषि। और वो एक ऐसा ऋषि है जिसमें एक पवित्र सी गति है। ऋषि गतु से भी आप इसको बनाएं तो वो ऐसी गति कराता है कि जो उसकी ओर बढ़ता है उसको वो अपना पूरा स्वरूप उद्घाटित कर दे। इसलिए दुनिया वालों परमात्मा को एकर्षी कहा गया। और इसी मंत्र में एक दूसरा शब्द और आ रहा है, वो है यम। 2-3 दिन पहले मैंने आपकी सेवा में यम की थोड़ी व्याख्या की थी कि यम का जो प्रभाव है वो सोसाइटी पर बहुत ज्यादा पड़ता है और नियम का प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ता है। यद्यपि दोनों ही व्यक्तिगत भी होते हैं और सामाजिक भी होते हैं, प्रभाव तो दोनों पे ही पड़ता है। अगर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का आप पालन करेंगे तो सोसाइटी भी उससे शुद्ध अशुद्ध होती है, और हम उसका पालन करते नहीं करते हैं तो हम भी शुद्ध अशुद्ध व्यक्तिगत रूप से बनते। ऐसे नियमों में भी घटता है। तो जो यम है वो नियंत्रण के बहुत बड़े स्टेप को प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में नियंत्रण प्रदान करते हैं, इसलिए उनको यम कहते हैं। अब जो तत्व नियंत्रण देते हैं उनको यम कहते हैं, और जो नियंत्रण करता है उसको भी यम कह दिया जाता है। जब हम अपने आप का नियंत्रण करें, नियमन करें, तो हम यम बन जाते हैं। और हम जिनके माध्यम से अपने आप को नियंत्रित करते हैं, वो तत्व, वो फार्मूले, वो पैरामीटर्स, वो गरिमामय तत्व, उन सबको हम यम कह सकते हैं। अब इसको भगवान पर घटाएं। आदि सज्जनों, हमने स्वयं पे कंट्रोल किया तो हम यम हुए, और हमने जिनके माध्यम से किया वो सब हमें यम के रूप में आए। लेकिन परमात्मा जो है वो हमको पूरे की पूरे नियमों की व्यवस्था, यम की व्यवस्था देता है, इसलिए वो यम कहलाता है। और हमारे ऊपर वो यथोचित नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए भी वो परमेश्वर हमारे लिए यम कहा। और इस सज्जनों, आप कभी हिंसा करने का प्रयास कीजिए, कभी आप मांसाहार की दुकान पर जाइए तो आपको अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं भाई,
ये तो गलत है, मैं नहीं खाना चाहूंगा। कोई कितना ही पतित हो जाए, उसका इंडिकेशन नहीं रुकता है। उसका ये जो इंडिकेशन है दुनिया वाले, वो इंडिकेशन वो इसलिए है क्योंकि वो यम है। अगर वो यम ना होता तो वो आपको संकेत न करता पुण्य पाप। आप अच्छे काम करते हैं तब भी वो आपको संकेत करता है, बुरे काम करते हैं तब भी आपको संकेत करता है। आप झूठ बोलकर देखिए, आपको लगेगा मैं कुछ गलत कर रहा हूं। आप बहुत इकट्ठा करने के लिए बहुत लोभ का जो प्रयास करते हैं, बहुत लोभी जब आप हो जाते हैं, आपको अंदर अंदर लगता है कुछ अधूरापन है, कुछ गड़बड़ हो। ब्रह्मचर्य आप तोड़ते हैं, किसी सुंदर रूप को देखकर आपके मन में पापाचार आता है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मैं प्रोटोकॉल तोड़ रहा हूं। ये इंडिकेशन आपको कौन दे रहा है? कभी कोई गलत दृश्य आप टीवी पर देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, किसी फिल्म देख रहे हैं, किसी एकांत में आपके मन में कोई पापाचार आया, कहीं धन रखा है, आपके मन में कुछ ऐसा आया कि अरे ये चीज मैं चुपचाप ले लूं। किसी सौंदर्य को देखकर आपके मन में कोई वासना जगी, उस समय कोई इंडिकेशन आपको देता है कि तू गलत कर रहा है भाई। अरे सज्जनों, वो जो आपको इंडिकेशन दे रहा है, वो जो संकेत कर रहा है, वो नियंत्रण कौन कर रहा है? उसी का नाम तो यम है भाई। और कौन है? यम कोई अलग से नहीं आ रहा है। हमारे पौराणिक भाइयों ने तो एक यमराज बना के रखा है, वो भैंसे पे चढ़कर आता है और मृत्यु के समय उसके दूध पकड़ के ले जाते हैं। ऐसा कोई यम नहीं, वो परमात्मा ही यम है। और वैसे शास्त्र में यम वायु को भी कहा है, यमीन वायुना। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सिद्धार्थ प्रकाश में प्रमाण भी दिया। और इस सज्जनों, मेरे प्रभु मेरे ऊपर नियमन करते हैं, यमन करते हैं, मेरे को कंट्रोल में रखते हैं। अगर मानव ईश्वर की कंट्रोल को पूरी तरह छोड़ दे तो वो इतना उच्छृंखल हो जाएगा, इतना उच्छृंखल हो जाएगा कि उसकी कोई सीमा नहीं। इसी मंत्र में यारी सज्जनों, पोषण नेकार्षे यम सूर्य, अगला शब्द है सूर्य। अंग्रेजी में आप इसको सन कहते हैं। और अष्टदही में एक सूत्र आता है, वो क्या प्रत्यांत सूर्य ये जो है, इसको वहां पर स्पष्ट किया गया है। राज सूर्य सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य पच्चा व्यथ्या। एक के प्रत्यांत शब्द वहां पर एक ढंग से निपातित जैसा समझ लीजिए, या वहां पर स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की गई है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको वो वहां पर बता देना चाहे। आर्य सज्जनों, आचार्य पाणिनि ये जो बात कह रहे हैं कि ये बनता कैसे, ये जो सूर्य शब्द है, आप एक बार देखिए, उसकी गति को देखिए तो आपको पता लगेगा कैसे बनता है। उसके ऐश्वर्य को देखिए तो पता लगेगा कैसे बनता है। वो पूरी दुनिया को उत्पन्न करता है, ये क्वालिटी उसमें देखिए तो आपको पता लगेगा वो सूर्य। उसकी जो चमकदार किरणें जो है पूरे विश्व को जैसे आंदोलित सा कर देती। दुनिया में सबसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा अगर कोई दे सकता है तो प्रातः काल का वो लालिमा देता हुआ सूर्य आपको सबसे पहले प्रेरणा दे। सारी दुनिया तो सो रही, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, ऐसा कौन था जो जाग गया था? सब सो रहे। सूर्य ने लालिमा फैलाई, एक जैसी जागृति सी आ गई हमारा आलस्य फुर्र से उड़ गया और हम अपने अंदर ऐसा हमने महसूस किया जैसे हमें कोई जगा रहा, हमारे को कोई आंदोलित कर रहा। आदि सज्जनों, उसका प्रकाश, उसकी किरणें आप जरा देखिए तो आपके अंदर कैसे अंदर ही अंदर परिवर्तन लाती। ऐसा बताते हैं कि अगर सूर्य ना हो तो ये पृथ्वी पूरी तरह रुक जाएगी। ये जो औषधियों में और हमारी फसलों में जो वृद्धि है वो सूर्य के कारण। अगर दुनिया की किसी भी फसल को अंदर आप वृद्धि देखते हैं, उस छोटे से वट वृक्ष, ये बीज से इतना बड़ा वट वृक्ष बना है,
तो चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है और सूर्य की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये आदि सज्जनों, आप यदि सुबह कभी देर तक सोना पड़े तो आपको ऐसा लगता है कि जितना रात्रि में आपको विश्राम मिला उतना प्रातः काल नहीं मिलता। प्रातः काल का काम है जगने का। इस सूर्य के कारण दुनिया में जैसे परमेश्वर हमेशा नो डिस्क्रिमिनेशन, नो एक्सपेक्टेशन, नो वेकेशन, ये तीन सूत्र सूर्य हमेशा जैसे प्रदान करता है। आदि सज्जनों, सूर्य गतिशील रहता है, वो अपनी गति नहीं छोड़ता। सूर्य जो अपनी किरणें हैं, उनमें कंजूसी नहीं करता, वो देता ही चला जाता जब तक वो अस्त ना हो जाता। अगर बादल उसको घेर लें तो वो बादलों को एक ढंग से तोड़कर भी अपने प्रकाश को बाहर तक फैलाने का प्रयास करता है। आप अभी आपके यहाँ रात हो रही है तो आप अपने जो पाश्चात्य देश हैं कभी वहां टेलीफोन करके पूछिए, वहां बिल्कुल उजाला हो रहा है। आपके सोने पर किसी को जगाने का काम उसका लगातार चल रहा है, और जब वो लोग सो जाते हैं तो आपको जगाने का काम चल रहा है। मतलब उसका विश्राम नहीं है सूर्य का। आपको लगता है कि वो अस्त हो गया, वो तो हमेशा ही गतिशील रहता है। और ज्ञान से अलंकृत, गमन से अलंकृत और उपलब्धियों से अलंकृत ज्ञान गमन प्राप्ति, ये गति के तीन अर्थ शास्त्रकार ने बताए हैं। और जब आप एक तरफ कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारा ये जो सूर्य है ये गति प्रदान करता है, तो ज्ञान अंधेरे में थोड़ी होता है, इसके लिए भी उजाला ही लगता है। चाहे वो बुद्धि का उजाला हो, विद्या का उजाला हो। और ये सांसारिक उजाला भी रात के समय जो विद्या आती है वो उतनी अच्छी नहीं आती, जिसमें जब भी कोई कोर्सेस होते हैं, क्लासेस होती हैं, तो रात के अंधेरे में नहीं। प्रायः प्रातःकाल से स्कूल कॉलेजेस लगते हैं, गुरुकुल की कक्षाएं लगती हैं, गुरुजन प्रातः सत्संग भी होता है, प्रातःकाल हो। रात्रि के उसमें तो थोड़ा व्यक्ति निढाल जैसा हो। अब थोड़ी परिस्थितियां बदल रही हैं, आजकल रात रात को भी चलता रहता है। इधर कहाँ की बात है, झारखंड में एक जगह पड़ती है भागलपुर के आगे, उधवा कहते हैं। तो वहाँ एक हमारे मित्र रहते हैं, एक दो बार आप उसमें जुड़े भी होंगे, ज्ञानचंद नाम है। बहुत अच्छे हैं, वैसे तो शिक्षक है लेकिन प्रचारक टाइप के। तो वहां पर मुझे बहुत बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार मैंने देखा कि वहाँ बंगाली में बड़े भजन चल रहे हैं, तो मैंने उन लोगों से कहा, भाई ये क्या चल रहा है? बोले ये मंदिर में रात को वो पूरा ग्रुप आता है, उसमें एक माता जी, एक महिला रहती है, उनके गाने बजाने वाले रहते हैं, वो गाती हैं। तो मैं सोचा इतनी तेज आवाज आ रही तो बड़ी पब्लिक होगी वहां। मैं वहां गया तो एक भी मुश्किल से तीन चार आदमी प्रवचन सुनने आए होंगे, वो जो भजन चल रहा। और वो माता जी को इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सुनने आया और कौन नहीं आया। उनके तो माइक बाहर तक लगे हुए हैं, गांव में दूर दूर सुनाई दे रहा। उनको इस बात का पैसा दिया जा रहा है कि आप पूरी रात भजन गाइए, आपको चार्ज मिलेगा। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक हमने ये सुना था कि कोई प्रवचन दे तो पब्लिक सामने होनी चाहिए। भाई कम हो ज्यादा हो, वहां लगभग कोई था ही नहीं। और वो माता जी के चेहरे में शिकन नहीं, और वो गाती चली जा रही, गाती चली जा रही, गाती चली जा रही। मेरी कल्पना ये है कि रात के 9 बजे शुरू किया, उनने सुबह के 4 बजा दिए उनके बाद। मैं तो 10-5 मिनट देखा और मैं चला आया। और मुझे उससे लगा कि देखो, रात में भी करने वाले सत्संग कर रहे हैं, कोई सुने ना सुने। लेकिन प्रायः जो सत्संग होते हैं, जो विद्या का काम होता है, वो रात में नहीं। ज्ञान का कार्य हमेशा उजाले का होता है, प्रकाश का होता है। और दूसरे अर्थों में भी ले लीजिए कि जो पापाचार होते हैं वो रात्रि में ज्यादा हो। कोई को चोरी करना है तो भरे दिन में थोड़ी करे। जो भी बड़ी चोरियां होती वो रात में ही होती। और भी दोष के जो कार्य होते हैं वो आदमी जो है वो प्राय शाम के 6-7-8 बजे के बाद करता।
डकैती भी पड़ती है तो रात में पड़ती। तो आदि सज्जनों, ज्ञान का सूर्य से बड़ा सीधा सीधा लेना। दूसरा है गमन। सूर्य स्वयं भी गमन करता है और दूसरे का भी गमन करवाता। पूरी पृथ्वी में जो गति हो रही है, सूर्य को अगर माइनस कर देंगे आप, उससे अलग कर देंगे, पृथक कर देंगे, तो ये पूरी पृथ्वी की गति रुक जाएगी। इसलिए हमारे अंदर भी जो गति आ रही है सूर्य के कारण आ रही है। और प्राप्ति का तो मैंने आपसे निवेदन अभी अभी किया ही था कि जो भी उपलब्धि हमको होती है वो सूर्य की उस तेजस्विता से होती है। फसलें हमको मिलती हैं, हमारे वस्त्रों का जो मूल कपास तैयार होता है, हमारे मकान का जो अपन कभी बनवाते मकान तो उसको सूर्य की गर्मी से ही सूखता है। अगर सीमेंट गीली रह जाए तो घर तो तुरंत गिर जाए। तो ये सब कुछ सूर्य के कारण हो रहा है। इसलिए आदि सज्जनों, जैसा सूर्य है वैसा ईश्वर के अंदर क्वालिटीज को आप विचार कर सकते हैं, मान सकते हैं। अगला शब्द है प्राजापत्य। अब ये प्राजापत्य क्या है? प्रजापति शब्द पहले स्पष्ट कर लीजिए तो प्राजापत्य अपने आप आ जाएगा। जो पूरी दुनिया का पालन करता है, प्रजाम पालयति इति प्रजापति। तो ये पूरी प्रजाओं का जो पालन करने वाला उसको प्रजापति कहते हैं। और उसी अर्थ में प्राजापत्य शब्द तैयार होता है। आदि सज्जनों, ईश्वर को आप प्रजापति कह सकते हैं क्योंकि हम सब उसकी प्रजा है। गणेश जी का उत्सव इस समय बड़ी तेजी से पूरे भारत में मनाया जा रहा है। और गणों के पति को गणपति कहते हैं। गण जितने भी दुनिया में मैं आपसे निवेदन करूं कि जितने भी दुनिया में गण हैं, जितने भी समूह हैं, उन सब का वो पति है, इसलिए उसको गणपति कहते हैं। और ऐसे ही जितनी प्रजा है उन सब का पति प्रजापति। अपने पिता को भी लोग प्रजापति कह सकते हैं, माँ को भी प्रजापति कह सकते हैं, और एक संस्था के संचालक को भी आप प्रजापति कह सकते हैं। आदि सज्जनों, अगला शब्द इसी मंत्र में आया है वो है व्यू। भूषण नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मि समूह। अब व्यू का अर्थ क्या होता है? आपने अभिमन्यु का नाम सुना है, और ऐसा कहते हैं ना कि चक्रव्यूह में उसको फंसा दिया गया और वहीं मार दिया था उसको अनेक महारथियों ने मिल। तो व्यूह क्या है? व्यूह रचना को कहते। जब कोई चीज कुछ बनाता है, कोई व्यवस्थित रूप से रचना करता है, तो आप उसको क्रियापद के रूप में हे प्रजापति, हे सूर्य, हे पूषण, हे यम, ये जितने भी शब्द आए ईश्वर की व्याख्या को करते हुए आदि सज्जनों को कहते हैं रश्मीन समूह। हे प्रजापति व्यूह, आप रचना कीजिए। कैसी? रश्मीन समूह, जिसमें रश्मियों का जो समूह है उन सबको इकट्ठा कर। अब ये बड़ी विचित्र सी बात हो गई कि आप यदि ध्यान से देखेंगे तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम में आपने हिरण्मयेन पात्रेण कहा। वो जो चमक दमक दुनिया में फैली हुई वो जो रश्मियां हैं उन सबको एकत्रित करने के लिए यहाँ पर जैसे प्रार्थना सी की जा रही। आदि सज्जनों, आप इस संसार में आकर्षण करने वाली बहुत सारी चीजें आपको जैसे फंसाती चली जाती। आप कह रहे हैं हे प्रभु इन सबको एकत्रित कर दी। अगर उसको एकत्रित आपने ठीक से कर लिया तो फिर इतनी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि हम टॉर्च लेकर जा रहे हैं, हम सामने लाइट देखी तो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि अंधेरे में एक स्थान पे लाइट जा रही है, सब जगह थोड़ी जा रही है। हमको थोड़ी देर की लाइट को हम डिम कर दें या बहुत कम कर दें
या उसको बंद सा कर दें तो वो जो एक नए ढंग का प्रकाश छाता है जिसमें पूरा अच्छे से दिखने लगता है। जहाँ टॉर्च की लाइट पड़ रही थी वहां भी और जहाँ नहीं पड़ रही वहां भी। आर्य सज्जनों, ये सूर्य की तेजस्वी किरणें अगर बहुत तेज पड़ रही हो दोपहर में लगभग 3 बजे, तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप देख लें। जब ये ग्रहण वगैरह होता है और बच्चे देखने का प्रयास करते हैं तो उनकी आंखों में वो गड़बड़ हो जाती है, उसका प्रभाव बहुत तेज होता है, इसलिए उसको सीधा नहीं देखा जाता। और इस सज्जनों, इसमें ऐसा परमेश्वर से पावन प्रार्थना की गई है कि प्रभु आपका ऐश्वर्य, आपकी वो पावन रश्मियां सब जगह फैली हुई। हे प्रभु, जो व्यक्ति इसमें फंस जाता है वो आप तक जैसे पहुंचना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो। इसलिए हे भगवान, आप ऐसी कृपा कीजिए कि सब थोड़ा सा डिम हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा इसका आकर्षण मेरे सामने से अलग हो जाए। आर्य सज्जनों, जितना ये आकर्षण कम होगा हमारी गति उतनी बढ़िया हो जाए। अगर इसका आकर्षण बहुत तेज रहेगा तो हमारे लिए इससे बचना बड़ा मुश्किल हो। आर्य सज्जनों, आपने मंत्र के इन शब्दों को सुना, अब थोड़ा सा और इससे अगला शब्द जो है रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। अब ये और भी पवित्र बात आ रही है। यद्यपि इसको आप सूर्य पर घटाएं तो सूर्य पे घट जाएगी और ईश्वर पे घटाएं तो ईश्वर पे भी घट जाएगी, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये एक उपमा जैसी दी गई है। आज से आप ध्यान से देखें और समझें, और वो क्या कहना चाहते हैं। तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम, हे प्रभु आपका ये जो तेज है कल्याणतम है। दुनिया में कोई आपका थोड़ा बहुत कल्याण तो कर देता होगा, भद्र कर देता होगा, लेकिन परमात्मा से ज्यादा तर और तम सबसे बड़ी डिग्री का प्रयोग है। जैसे महत्तमम बोलते हैं आप, तो सबसे बड़ी डिग्री हो जाती है। और इस सज्जनों, मेरा सबसे ज्यादा कल्याण यदि दुनिया में कोई कर सकता है तो मेरे प्रभु कर सकते, ईश्वर कर सकते। दुनिया में माँ भी करती है, पिता भी करते हैं, संबंधी भी करते हैं, लेकिन शायद परमात्मा जितना हमारा कल्याण कोई नहीं करता। अब इसमें ये जो बात कही गई है कल्याण तमम रूपम, आपका जो सबसे ज्यादा कल्याण को देने वाला, कल्याण को करने वाला रूप है, हे प्रभु इसको मैं अपने अंदर जैसे धारण करना चाहता हूँ। मेरे उस पूरे बाधाओं को, बैरिकेड्स को हटा दीजिए प्रभु, और बैरिकेड्स को हटाकर प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह इन सबको जैसे एकत्रित करके और इनको थोड़ा डिम कर देंगे तो क्या होगा, आपका ये जो तेजोमय रूप है ये मेरे सामने जैसे स्पष्ट हो जाए। अब ये अभी तक की जो प्रार्थना थी वो एक साधक कर रहा है, चाहे आप उसको सूर्य पर लगा लीजिए चाहे परमात्मा पर लगा लीजिए। सूर्य पर लगाएंगे तो आदिदैविक जैसा रूप हो जाएगा, और परमात्मा पे लगाएंगे तो आध्यात्मिक रूप हो जाएगा। अब इसके बाद परमात्मा कहते हैं यो असौ पुरुषः सो अहम अस्मि। ये जो जिसकी चर्चा इस पूरे में चल रही है बेटा, यो असौ असौ पुरुषः सो अहम अस्मि, ये जिस की तुम बात कर रहे हो ना ये मैं ही तो हूं। अब देखिए, यदि आप कभी यजुर्वेद के 40वें अध्याय में इसको ऐसे ही कैसे देखेंगे, थोड़ा सा परिवर्तित रूप मिलेगा। ऐसे ये वाला मंत्र वहां थोड़ा एक दूसरे मंत्र का
जो पिछला वाला मंत्र है उसकी प्रथम पंक्ति ली है और ये कुछ पंक्ति जोड़कर एक नए ढंग से मंत्र वहां आया है, लेकिन उपनिषद में ये ऐसा आया जैसा मैंने आपकी सेवा में अभी प्रस्तुत किया। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा आर्य सज्जनों कि परमात्मा ऐसी कौन सी जगह है जहां ना हो, नंबर एक। और जब आप कहते हैं कि परमात्मा सब जगह, तो ये जितने आपने अभी तक गुण बोले हैं वो पूरे भगवान पर ऐसे ही कैसे घट जाते। और भगवान ये कह रहा है कि बेटा मैं वही तो हूं जिसकी तू अभी तक चर्चा कर रहा है, मैं वही परमात्मा हूं। अच्छा, अब आप इसको दूसरे ढंग से देखें कि आप कहीं गए और आपने देखा एक बड़ी सुंदर पेंटिंग किसी ने बनाई। एक सामान्य आदमी तो पेंटिंग को देखकर वो पेंटिंग में फंस जाता है। किसी गार्डन में गया तो गार्डन के वो जो सौंदर्य है उसको देखा उसने और बस उसने कहा बढ़िया बना हुआ। लेकिन एक व्यक्ति वहां पर जैसे ही जाता है तो वो सोचता है इस गार्डन को इतना सुंदर किसने बनाया, इस पेंटिंग को इतना सुंदर किसने बनाया। उसके बनाने वाले की कल्पना कर, उसको अपने सामने जैसे रख देता है। आर्य सज्जनों, अगर आप ध्यान से देखें तो जिस सूर्य की आप चर्चा कर रहे थे उस सूर्य की समस्त विशेषताएं भी तो भगवान ने उसके अंदर भरी। वो जो पूरा ईश्वर है वो कोई अलग से थोड़ी आया, वो परमात्मा ही के कारण आया। तो परमात्मा को आप एक तरफ जब प्रजापति कहते हैं तो सूर्य पे भी घटता और परमात्मा पे भी घटता। जब आप उसको यम कहते हैं तो वो भगवान पर भी घटता, सूर्य पर भी घटता। और हमारे जो मित्र अद्वैतवाद को मानते हैं, शंकराचार्य की विचारधारा से जुड़े हुए, वो यहाँ पर ये जो दो बार असौ असौ का प्रयोग आता है और ये जो यो असौ असु पुरुषः सु अहम अस्मि, ये इस प्रकार ये जो आया है इसके बारे में उनका ये वक्तव्य रहता कि लो इसका मतलब आत्मा परमात्मा दोनों एक ही। अब ये इसके आधार पर अपने पूरे मायावाद को ही सिद्ध कर देते हैं हमारे भले मित्र। एक्चुअल में यहाँ पर वो मायावाद सिद्ध होता नहीं, जबरदस्ती उसको सिद्ध किया जा रहा है। यहाँ पर परमात्मा ये कह रहा है कि मैं इस पूरे के जो ऐश्वर्य और जो आपने गुणों की व्याख्या की मैं वो हूं। इन लोगों ने कह दिया कि देखो वो कह रहा है वो मैं अकेले ही मैं, ऐसा करके उसको थोड़ा घुमा के इस ढंग से व्याख्या कर। सारी सज्जनों ऐसा है नहीं, लेकिन वो चूंकि उन लोगों के पास संख्या ज्यादा है और वो इस ढंग से अपनी बात सब जगह रखते हैं, इसके कारण ये स्थिति बनती है। अच्छा, अब मैं आपसे इसके बाद के मंत्र की ओर आपको ले जाऊं। ये 17वां मंत्र है और वो है वायुरनीलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। आदि सज्जनों, वायु वा गति गंधयो धातु से हम वायु शब्द का बनाते हैं और जो गति करता है गति कराता है। अभी भी हमारे शरीरों में जो गति हो रही है वो हम अगर सांस लेना बंद कर दें तो हम सबकी नमस्ते हो जाएगी, बड़ा मुश्किल होगा जीना। आदि सज्जनों, कभी आप ऐसा कीजिए कि किसी ऐसे कमरे में बैठिए जिसमें हवा ना आ रही, थोड़ी देर में आपको घुटन होने लगी, ऐसा लगेगा कि बस मेरा जीना बड़ा मुश्किल। तो ये वायु की गति से वहां गति होती है। अमृतम, ये दुनिया के लोगों। अनिलम, अनिलम क्या होता है? अन प्राण धातु से इलच प्रत्यय हो। ये जो वायु है इसी कोई थोड़ा सा आप यदि समझें तो अनिल शब्द से प्राण वायु, वाइटल एनर्जी जिसको आप कहते हैं, वो वहां पर प्रस्तुत की गई। तो वायु, अनिलम, अमृत, ये जो हमारी आत्मा है, अनिल है, ये प्राण को धारण करने वाला। और इस जनों, वायु की गति कभी रुकती नहीं। आपको लगे कि वायु रुक गई है तब भी नहीं रुक। अमृतम, ये दुनिया के लोगों
अथेदम भस्मांतम शरीर, जो नष्ट नहीं होता उसको आत्मा कहते हैं, अमृत कह सकते हैं। लेकिन नष्ट क्या होता है? भस्मांतम शरीरम, ये जो हमारा शरीर है इसका अंत हो जाता जैसे ये भस्म हो जाता, ये आपको अगले जन्म में भी नहीं जाता। और सज्जनों, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो हमारी पूरी यात्रा में हम अपने शरीर को कभी भी ऐसा मान ही नहीं पाते कि वो नष्ट होता। आपने सुना होगा युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति इहि यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम ततः परम। यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न वहां उठाए थे, उसमें ये भी कहा था, कहने लगे हे युधिष्ठिर बताओ दुनिया में आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने वहां कहा था कि जितने लोग हैं वो धीरे धीरे संसार से जा रहे हैं, तो बचे हुए लोगों को लगता ही नहीं कि हम भी कभी जाएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और इस सज्जनों, हम में से जो व्यक्ति अपनी आत्मा को अमर मान ले, उस शरीर को नष्ट होने वाला मान ले, भस्मांतम शरीरम मान ले, और इस सज्जनों उसके जीवन का पूरा तरीका बदल जाए। आपने सुना होगा, मैंने आपसे पहले भी कभी निवेदन किया था कि बीच बीच में जेल जाते रहना चाहिए। मैंने आपसे कहा था मुझे जेल जाने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रवचन के लिए। अभी भी मैं रतलाम जिले में एक सैलाना नाम की जगह है, वहां मेरा प्रोग्राम था, तो उन्होंने जेल में भी रखा था। तो ये मेरा 76वां प्रवचन जेल में हुआ, 76। तो जेल में जो बड़े खतरनाक कैदी अंदर बैठे हुए थे उनमें से हमने पूछा भी कि आप में से कत्ल करके कौन आया, तो कई लोगों ने हाथ उठाए, कई लोग गंदे काम करके आए उनने भी हाथ उठाए, कुछ पढ़े लिखे लोग भी वहां बैठे हुए थे। तो जेल बीच बीच में जाइए, हॉस्पिटल बीच बीच में जाइए, और शमशान घाट भी बीच बीच में जाइए, और सत्संग भवन भी बीच बीच में जाइए। ये 3-4 जगह व्यक्ति को कभी भी जाना बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप शमशान घाट जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरी भी टिकट कट के यहीं आना है। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो खतरनाक रोगों को देखकर आपको डर लगेगा कि कभी मुझे कोई रोग हो गया तो मेरा को बस तकलीफ ही तकलीफ उठानी है। और आप जेल जाएंगे तो आपको ये डर लगा रहेगा कि भगवान की अदालत जब दंड देगी उसके पहले दुनिया की अदालत भी मुझे पकड़ के जेल में डाल सकती है। जैसे अभी बहुत बड़े मुख्यमंत्री जी आज जेल से छूटे हैं, आप दिल्ली के केजरीवाल जी जो हैं, लगभग 6 महीने करीब करीब रह लिए जेल। तो हम जब कोई गलत करते हैं, अच्छा बुरा करते हैं, ऐसा लगता जरूर है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन कुछ लोगों की निगाहें हम पे पड़ी रहती। परमात्मा की तो खैर रहती ही है, लेकिन इस दुनिया में भी बहुत सारे विटनेस ऐसे होते हैं जिस समय पर आकर वो बता देते हैं और फिर उसके कारण हमें भोगना होता है। और इस सज्जनों, मंत्र की जो अंत अगली पंक्ति है वो बड़ी सुंदर है, और वो कहती है ओम क्रतो स्मरण। ये दुनिया के लोगों, हम जीवात्माओं के एक बड़ा सुंदर शब्द वेद माता कहती है, क्रतु कह देती है। हे क्रतु स्मर, तू ओम का स्मरण। हमको मतलब जैसे अपने बेटे को कोई कहते हैं ना राजा, अपने बच्चे का नाम लोग राजा रखते, तो हमेशा कहे भाई तुम मेरे राजा बेटा हो। दादाजी कहते हैं हम, आप हमारे राजा बेटा हो। दादी जी कहती हैं, पिताजी माताजी कहते हैं, नाना नानी कहते हैं। तो ये राजा बेटा कहने से वो बच्चा अपने आप को राजा मानने लगा। भगवान ने भी तो हमको राजा बेटा बनाया, भगवान के शब्द थोड़े अलग हैं। भगवान कहता तू क्रतु है मेरे को। राजा बेटा में तो आदमी निठल्ला हो जाता है, कई बार आलसी हो जाता है उसको, और प्राय जिनका नाम राजा होता है वो गोल मटोल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अकेला बेटा होता है, बहुत खिलाते पिलाते हैं, खूब मोटा हो जाता है। ये आपको 80% बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका नाम राजा रख दिया, खूब मोटे हो गए। लेकिन भगवान हमको मोटा तगड़ा ऐसा नहीं बनाना चाहता आलसी, वो कहता क्रतु, बेटा तू क्रतु है।
तो तू क्या कर, ओम स्मरण, तू मुझे ओम का ध्यान कर, उसका चिंतन। और देखो, सच्ची संतान वो होती है जो पिता के विचार को विस्तार दे देती है, उसको नरक से छुड़ा देती है अपनी संतान, उसको पुत्र को। यदि हमने अपने परमात्मा को पूरी तरह नहीं माना, उसके इस आदेश को नहीं माना, तो हम संतान होंगे कैसे? हम तो कुछ असंतान जैसे हो जाएंगे आर्य संतान। इसलिए लिखा ओम क्रतो स्मरा, ओम कृतम स्मरा। ये और ज्यादा गंभीर बात है। कृतम स्मरा क्या होता है भाई? कृतम का मतलब व्हाट यू हैव डन, तुमने किया क्या है। एक बार जरा उस पर भी तो आप नजर डाल लिया करो कि इतने वर्षों में, इतने सालों में मैंने कुछ किया है या सब कुछ सही थी, है ना। किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैव। जरा देखते रहा करो कि मैंने जो किया है वो अच्छा किया है कि बुरा किया हो। कृतम स्मरा, मैंने जो किया है अगर वो गलत किया है तो उसका प्रायश्चित करूं, और अच्छा किया है तो ऐसा बार बार करूं। तो आर्य सज्जनों, ये 17वें मंत्र में बड़ी पवित्र बात कही गई थी। और वो बात थी, ये दुनिया के लोगों, हम इस जीवात्मा को अनिलम मान लें और इसकी प्राण शक्ति को धारण करने वाला मान लें, अमृत मान लें, और इसकी प्राण शक्ति अनिल और वायु जो है उसको धारण करके जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी आत्मा की नित्यता का हमें बोध हो जाता है। और बोध होने के बाद हम कहते हैं भस्मांतम शरीरम, ये शरीर हमारा नष्ट होने वाला है। फिर परमात्मा के आदेश को हम विचार करते हैं, ओम कृतो स्मरा कृतम स्मरा। ये यहाँ पर ये थोड़ी सी चर्चा आई। मैं एक छोटी सी बात बोलकर और फिर इसको समाप्त करने का प्रयास करता हूँ। आर्य सज्जनों, आपने एक शब्द का बारंबार उच्चारण सुना होगा। आज मैं उस शब्द के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आर्य सज्जनों, आपने इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा। उन्होंने एक बार ऐसा किया कि जितने राजा महाराजे थे सबकी उन्होंने रजवाड़ों को तोड़। तो चित्तौड़गढ़ के झालावाड़ के एक नरेश, उनका भी रजवाड़ा चला गया। इंदिरा गांधी ने सब सेंट्रलाइज कर दिया। तो वो बड़े दुखी हो गए कि मैं तो इतने साल तक राजा था, मेरे रजवाड़े थे और मेरे को नष्ट कर दिए। एक संत जी के पास गए, बड़े दुखी मन से गए। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरे साथ बड़ा अत्याचार कर दिया इंदिरा गांधी जी ने, वो देश की प्रधानमंत्री क्या बन गई, उन्होंने मेरे को तो जो है पूरा मिटाई दी। तो वो जो संत थे वो हरियाणा में रहते थे, वो बड़े ऊंचे विचारों के थे। उन्होंने उनसे कहा कि अच्छा भैया, एक छोटी सी कहानी में तुमको सुनाता हूँ राजा जी, जरा इस पर विचार कर लीजिए और फिर आप बताना आपको क्या उचित लगता है। उन्होंने कहा बताइए महाराज, कौन सी कहानी सुना रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा, नेटवर्क इशू। उन्होंने कहा कि देखो, एक गधा, वो गधे को लेकर उसका मालिक जो धोबी था प्रतिदिन निकलता, सुबह सुबह जाए और गधे के ऊपर वो अपने कपड़े ले जाता था और नदी में ले जाके गधे को बांध देता, थोड़ा चारा वारा रख देता हो, गधा बंधा रहता था और वो जो धोबी था वो कपड़े धोता था। अच्छा, क्योंकि गधा उसका अपना था इसलिए कोई डर नहीं था ज्यादा चोरी वोरी का। एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि वो गधे की रस्सी ले जाना, अब उसने गधे के पूरे कपड़े लादे और वो चल दिया नदी की ओर। नदी थोड़ी दूर थी, वो चलता गया चलता गया, आधे से ज्यादा रास्ता निकल गया, वो नदी देखने ही लगी। इतने में उसको याद आया, इसको बांधूंगा कैसे मैं, डोरी तो लाई नहीं। बड़ा घबरा गया कि अगर मैंने इसको नहीं बांधा, मेरा जो गधा है वो तो भाग जाएगा। भाग जाएगा तो इतने कपड़े गीले और भारी हो जाते हैं, उनको लेके
तो खाना पूरे गांव भर के कपड़े और कैसे सब काम बिगड़ जाएगा। तो बहुत परेशान हो गई। संयोग से रास्ते में एक संत जी महाराज की कुटिया निकल रहा था, तो उसकी प्रणाम करने की आदत। उसने कहा गुरुदेव प्रणाम। अरे बोले और धोबी काका अच्छे हो? बोले हाँ गुरुजी अच्छा हूँ। और कोई ऐसा लग रहा है कुछ परेशान से दिख रहा है, क्या लगे मैं क्या बताऊं गुरुजी। मेरा जो गधा है उसको ले आया, उस पूरे कपड़े ले आया, जो भोजन दिया था दोपहर का वो ले आया, लेकिन मेरे से गड़बड़ ये हुआ कि मैं रस्सी नहीं लाया। तो उन्होंने कहा कि रस्सी नहीं लाया, तो अब मैं इसलिए परेशान हूँ, मेरा गधा गड़बड़ हो जाएगा तो मैं तो अपना कपड़े धोने में लगा रहूंगा, तो बार बार थोड़ी देख। तो उसने कहा कि तुम रस्सी लाए नहीं हो ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी नहीं। तो कहने लगे क्या करें? कहने लगे आप उसको ऐसा करो जैसे आपने उसको बांध दिया। तो वो गया पेड़ के पास और जैसा वो ऐसा करता उसके गले में घुमा के वैसा करके उसने उसको वहां बांध दी। अब जो पूरे दिन उसने कपड़े धोए गधा हिले तक नहीं, उसको यही भ्रांति के मतलब बंधा हुआ हूं। अरे सज्जनों आप आश्चर्य करोगे, शाम हो गई, गधा रोज तो थोड़ा हिल भी जाता होगा, आज तो तिल मात्र भी नहीं हिला। कपड़े धुल कर और जब चलने लगा धोबी, तो वो गधा अपने आप आ जाता था, लेकिन गधा हिले ही नहीं बिल्कुल। और ज्यादा घबरा गया। वो गया और उसने कहा महाराज जी ये एक नई समस्या हो गई कि मैंने उसको जो है आपके कहने से ऐसा प्रस्तुत किया कि मैंने बांध दिया है। अब वो तो गधा ही हिलने को तैयार है, मैं घर कैसे जाऊंगा? कहने लगे पगले तूने उसको बांधने की विधि की थी, अब खोलने की विधि भी कर लेती है। वो गया, वो गधे के पास उसने ऐसा किया जैसे रस्सी को खोल रहा है, रस्सी को खोला और वो गधा को लगा और खुल गया खुल गया। उसने पूरे कपड़े रखे, वो तो ये चल और वो चल। और इस दिनों मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उसने राजा को उस महाराज जी ने कहा कि देखो यदि तुम बंधे रहोगे इन पद से प्रतिष्ठाओं से अपने रजवाड़ों से, तो जिंदगी भर तुम बंधे ही रहोगे, तुमको ये पता ही नहीं कि ये तो भगवान की कृपा है कि तुम्हारा ये रजवाड़ा खुल गया। आर्य सज्जनों, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में यद्यपि बहुत सारी बातें इतने दिनों में हमने सुनी, लेकिन ये भी मैं आपसे निवेदन करता चलूं आर्य सज्जनों कि ईमानदारी की बात तो ये है कि हम सब ने अपने आप को इस दुनिया में जैसे बांध के रखा है। हम इससे अलग ही नहीं होना चाहते आर्य सज्जनों। अब जब हम इससे बंधे ही रहेंगे तो वो तो गधे ही जैसे बंधे रहेंगे, फिर हम निकलेंगे कब? तो आर्य सज्जनों यदि हमें इससे निकलना और पूरी ईमानदारी से निकलना, तो हमें होना चाहिए कि बस मेरी रस्सी तो मेरे मालिक ने खोल दी। तो जब कभी हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, समझ लो भगवान ने मेरी रस्सी खोल दी। किसी का स्वभाव हमारे घर में खराब हो और हमारा अपमान कर दे, तो समझ लो कि मेरी रस्सी खुल गई। यदि मेरे को कहीं से हानि हो जाए, समझ लो कि मेरी रस्सी खुल गई। दुनिया में मुझे कोई धक्का मार दे तो समझ लेना कि मेरी रस्सी खुल गई। और इस सज्जनों, ये मैंने आपकी सेवा में 17 मंत्रों की करीब व्याख्या अभी तक इतने दिनों में की। ये वस्तुतः इसमें 18 मंत्र हैं कुल। तो काफी दिन से, ये अप्रैल के महीने से मैंने प्रवचन शुरू किया था वहां पर ढाका में, फिर मॉरिशस में गया मैं जुलाई के महीने में, तब किया। और बचे हुए मंत्र करीब करीब मैंने यहाँ पर आपकी सेवा में इतने दिन रख दिए। यद्यपि एक मंत्र ये बहुत सरल वाला रह गया है, अग्नि नए सो पता रहा है, इस पे फिर कभी आगे बोल दूंगा। तो आपका कल ये जो कल है, 14 तारीख है, कल तक का है आप। ठीक है, तो फिर कल मैं ये ईशावास्योपनिषद का अंतिम चरण आपकी सेवा में रखने का प्रयास करता हूँ। आपने इतने ध्यान से इस पूरे प्रवचन को, इस माला को सुना, आप सबका धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति। आचार्य सविता जी, आचार्य सविता जी, आचार्य बहन सविता जी, जी सविता बहन जी, आचार्य सविता बहन जी,
मेरी आवाज आ रही है कविता बहन जी? चलिए, ईसार जी, पतंजलि राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान हरियाणा, हमारे ईश भाई जी जुड़े हैं आज। ईश भाई जी, चलिए, हमारे डिफेंस से नाम लिख लीजिए। नाम नहीं लिखा आपका पवार साहब, जी नाम नहीं लिखा आपका, सैमसंग लिखे वहां पे, योर नेम में नाम लिख लिया करे। जी जी। आइए, बोलिए, दो शब्द बोलिए। सविता जी बहन जी, आप भी आ जाइए तब तक। बोलिए पवार साहब। आचार्य श्री आनंद प्रसाद जी के चरणों में सादर प्रणाम। और मैं बहुत लंबे समय के बाद मैं जुड़ रहा हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आचार्य आनंद प्रसाद जी को सुना, और बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। और मुझे सौभाग्य रहा इनको सामने भी सुनने का। एक बार कलकत्ता में बड़े आर्य समाज में इनका व्याख्यान था, और उन्होंने एक बहुत बड़ा उत्सव किया था, उसमें भी सुना था इनको। तो आचार्य जी के बारे में क्या कहना, ये एक बड़ा कार्य कर रहे हैं, और उसमें जो है लगातार जो है लगे हुए हैं। और इनकी कोई कंडीशंस भी नहीं रही जो मैंने देखी थी उस समय कलकत्ता में, कि भाई आपको ये प्रोवाइड करना नहीं करना। इनको एक धुन है कि भाई जो वैदिक समाज है, आर्य समाज है, वेद है, उसको आगे ले जाना है। और ये अपने कार्य जो है बहुत ही मनोयोग है, बहुत ही पुण्य कर्म के साथ में इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे समाज में ऐसे आचार्यों का होना, ऐसे विद्वानों का होना हमारा सौभाग्य है। और बस मैं आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सुनने के लिए हूँ। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार उमेश पवार जी। ईश आर जी, ईश जी, सविता जी, बहन सविता जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आचार्य सविता जी, हैदराबाद। चलिए, आइए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, किसी के मन में कोई प्रश्न हो हमारे आचार्य आनंद प्रसाद जी के लिए तो पूछ सकता है। किसी के मन में कोई संशय हो, जो हमारे आचार्य जी लगातार ईशोपनिषद की व्याख्या कर रहे हैं, कोई आपका प्रश्न हो तो आपका स्वागत है। आइए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी। व्यासचंद्र शास्त्री जी। ओम 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 इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत निरंतर विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक वर्य पंडित लखनलाल जी आर्य, और प्रतिदिन इधर विगत 3 दिनों से लगातार 3-4 दिनों से प्रखर वैदिक प्रवक्ता आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, और इसके साथ ही साथ सभी सम्मानित विद्वत मंडल, मातृशक्ति एवं देवी। आचार्य जी ने ईशावास्योपनिषद के कई मंत्रों का बड़ा ही सरल, सुगम और तथ्यपूर्ण व्याख्या की है। बड़ा ही मनोयोग पूर्वक इनका कार्य चल रहा है, और वक्तव्य का भी कार्य बड़ा अच्छा रहा। सचमुच ईशावास्योपनिषद सभी उपनिषदों का सार कह सकते हैं, और सभी उपनिषदें इसी से प्रभावित हुई हैं। आगे जितनी उपनिषदें आने वाली हैं, केनोपनिषद हो, प्रश्नोपनिषद हो, मुंडकोपनिषद हो, कौमांडकोपनिषद हो, वेद बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, ये तमाम उपनिषदें इस ईशावास्योपनिषद के मंत्रों को ही आधार बनाकर वो आगे अपने इस विषय का विस्तार करते हैं। निसंदेह उपनिषदें ऐसा ज्ञान है जो ब्रह्म विद्या का बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाली पुस्तक। और साथ ही साथ यदि हम गुरु शिष्य परंपरा को
कायम करना चाहते हैं तो उपनिषदों के रहस्य को अवश्य पढ़ें। उपनिषद के अंदर आप जिस भी उपनिषद को उठाइए उसमें गुरु शिष्य परंपरा की झलक आपको मिलेगी। और निश्चित रूप से बिना आचार्य से किसी का ज्ञान उत्तम ढंग से नहीं हो पाता। और आचार्य तीन हैं मुख्य रूप से, गुरु तीन हैं, माता पिता और आचार्य। ये तीनों ऐसे महान देव हैं जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। और वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है जो अपनी संतान को योग्य आचार्य के पास भेज करके चरित्र निर्माण के साथ साथ औपनिषदिक ज्ञान को भी देने के लिए तत्पर कराता है। चाहे किसी प्रकार का वैदिक ज्ञान हो, हमें उपनिषद की शरण में जाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उपनिषद का स्पष्ट अर्थ है उपनिषद। उप मने पास में, निम्न निश्चय पूर्वक, सद मने बैठना। हम निश्चय पूर्वक बैठे किसके समीप? कस्य समीपम कहा, गुरोः समीपम अथवा परमपिता परमेश्वरस्य समीपम। यदि हम गुरु के निकट बैठ करके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उपनिषद का वह रहस्य खुलता है। और उपनिषद के बारे में स्पष्ट है कि उपनिषदति सर्वान अनर्थकर संसार विनाशयति, संसार कारण भूताम अविद्याम च शिथिलयति, ब्रह्म च गमयति इति सा उपनिषद। निश्चित रूप से हमारी अविद्याएं शिथिल होती हैं, हमारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं, अज्ञानता के बंधन से हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं और हमारी अविद्याएं नष्ट होती हैं। हम विद्या की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम अपरा से परा की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम असंभूति से संभूति की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम ईश्वर के समस्त स्वरूप को इस रूप में देखना चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार के ईश्वर चिंतन और स्वरूप में कोई भेद पैदा न हो, कोई शंका पैदा न हो। और उपनिषद को आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको गहन चिंतन का अभ्यास और आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से अंतिम जो मंत्र है, अग्नि नेश पथाराय अस्मान विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान यो यो ध्यस्मज्जुहुरान्मेनो भूस्थान्तेन मुक्तिं। इस पर कल चर्चा होगी, लेकिन इसका पद्यानुवाद मैं करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हे अग्नि ज्योतिर्मय स्वामी, हमें सुपथ पर सदा बढ़ावो, हम हो धनी सुसंपत ज्ञानी, सदा ज्ञान के शिखर चढ़ावो। पाप कुटिल और दुष्कर्मों से दूर रहो कल्याण है, करें प्रार्थना हम सब उसकी, वह ओम सबसे महान है। ये इस मंत्र का सरल पद्यानुवाद है और इसको सबको स्मरण करना चाहिए। निश्चित रूप से उस स्वप्रकाश परमात्मा के हम भक्त बने, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, यही सच्ची भक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ हमें आपने समय दिया, संयोजक महोदय ने, आचार्य शिक्षक लखनलाल आर्य ने, बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ इन्हें नमन करता हूँ। ओम शांति शांति। नमन करता हूँ अपने निसार जी को, जो हमारे पतंजलि हरियाणा की राज्य प्रभारी है। दिन रात इस प्रकार से गतिमान है, उसी प्रकार से आप भी योग के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं हरियाणा में। आइए ईसार जी। ओम परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता और हमारे आर्य समाज के राजदूत पूज्याचार्य अनंत पुरुषार्थी जी का बड़ा सुंदर प्रवचन कई दिनों बाद श्रवण करने का मौका मिला। एक तो मैं पूज्य आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे हमारे आर्य समाज के जो प्रवक्ता हैं, जो कि वेद मंत्र के साथ उसकी व्याख्या और जो एग्जाम्पल और जो उदाहरण देते हैं, बीच में दृष्टांत देते हैं, वो भी वैदिक। तो ऐसे पुरुषार्थी विद्वान हमारे पूज्याचार्य जी को मैं पुनः नमन वंदन करता हूँ। और हमारे भाई लखनलाल आर्य जी, जो कि एक निरंतरता के साथ इस श्रृंखला को नए नए हमारे आर्य समाज के वैदिक विद्वान
इन हीरो को चुन के हमारे समक्ष लाते और हम घर बैठे इनका श्रवण भी करते हैं, जूम की बैठक के अंदर भी और फेसबुक के ऊपर भी। और हमारा छोटा सा नैतिक दायित्व ये भी बन जाता है कि आदरणीय लखनलाल आर्य जी जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम भी अपने 10-10 मित्रों को जरूर प्रतिदिन प्रेरणा करें कि आप भी इस जूम बैठक के अंदर जुड़ें। फेसबुक के ऊपर इनका लाइव चल रहा है, उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है। तो जितना आप इतना सा शौक कर दोगे ना घर बैठे, जो 35 साथी आज हमारे जुड़े, तो 35 तो पता नहीं 35 लाख से भी ऊपर व्यक्ति तक अपने विचार को पहुंचा सकते हैं इस छोटे से मोबाइल के अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और बड़ा आज देखो हमारी पूर्व संध्या आज हमारे महर्षि देव दयानंद के गुरु विरजानंद जी की आज कल 14 सितंबर 1868 को उनका निधन हुआ था। उसकी पूर्व संध्या पे ये कार्यक्रम इतना बढ़िया रखा। और मैं पूज्य हमारे जो विद्वान हैं और जो हमारे आदरणीय लखनलाल आर्य से भी मैं निवेदन करूंगी, कल का विषय गुरु विरजानंद जी को समर्पित हो, ताकि क्योंकि अन्य विषयों पे तो हम बोलते हैं, अन्य विद्वान हमारे जितने भी आर्य समाज के जो प्रचारक हुए हैं, जो हमारे आर्य समाज के स्तंभ हुए हैं, उनके ऊपर तो हम अधिकतर सभी जानते हैं और सुनते भी हैं अपने भजनोपदेशों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से। परंतु गुरु विरजानंद जी के बारे में बहुत कम हम सबको जानकारी रहती है, जिन्होंने कि ऋषि दयानंद जी जैसा एक ऐसा सूर्य हमें दिया कि जो कि पूरे के पूरे इस सनातन को एक वैज्ञानिक रूप से कैसे स्थापित किया, वो अपने आप में एक आवा थी। तो ऐसे गुरु को हम कल का दिवस समर्पित करें। मैंने अभी संदेश भी भेजा है परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के पास भी, आप सुबह की जो बैठक है उसके अंदर गुरु विरजानंद जी के बारे में आप अपने विचार जरूर रखें, ताकि आम जन को पता लगे कि कितने बड़े हमारे गुरु विरजानंद जी महाराज जी ने ऐसे साथी गुरु हमारे तैयार किए। तो मैं पुनः आदरणीय लखनलाल जी को और आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय भाई लखनलाल जी ने मेरे को आप सबके साथ रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत आभार। बहन सविता आचार्य जी, मेरी आवाज सुन पाए तो आप आ जाइए। बहन सविता जी, बहुत दिनों के बाद जुड़ी हैं आप। सविता बहन जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? सविता बहन जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ, आइए 2 शब्द बोल दीजिए, हम कृतार्थ हो जाएं। जी नमस्ते जी, सब नमस्ते। आदरणीय आचार्य जी, आज आपका वक्तव्य सुन करके बहुत आत्मसंतोष प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा वक्तव्य आपका रहता है, सारगर्भित और कठिन से कठिन विषय को सरलता से पहुंचाना। तो ये आपका ये भाषण शैली जो है बहुत प्रिय लगती है। और वास्तव में ये जो स्वाध्याय की निरंतरता है, जो प्रवचन के माध्यम से बहुत सुंदर उपक्रम लखन लाल जी ने किया है, तो वो बहुत प्रशंसनीय है। स्वाध्याय से हो अच्छे जी जी बोलिए बोलिए बहन जी, बोलिए, आप बोलिए जी। सविता बहन अ, बोलिए आप जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी जी जी। अ, मैं रोज जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन इस समय पाठ होते हैं कुछ 8 से 9 बजे तक, जुड़ नहीं पा रही थी। आज पाठ नहीं था तो मैंने कहा एक बार जुड़ जाती हूँ। एकाध वैसे बार, एकाध बार यही पाठ करा दीजिए आप तो, जुड़ करके, सबको जुड़ करके जी। जब आपका जी मन करे, ये मंच आपका है। हम भी लोग भी तो उस पाठ को सुने। हमसे क्यों वंचित कर रही हैं उस पाठ को? आप जी। समय दीजिए।
और हाँ यहाँ जी कराइए उसको, हम लोग भी सीखे सुने। जी जब आप जी कहें समय निकाल लीजिए, कल के बाद परसों से समय निकाल लीजिए। जी 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 ऐसा जरूर। ऐसा उपक्रम कीजिए कि वहाँ भी लोग वंचित ना रहे और हम लोग भी यहाँ जुड़ जाए आपसे, तो दोनों जगह हो धन्यवाद। सके। इस तरह से कुछ करिए आप। जी जी जरूर जरूर। और गुरुकुल अच्छा चल रहा है आपका? सब बढ़िया चल रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी बहन सविता आचार्य जी, जो पूरा जीवन समर्पित किए हुए हैं वैदिक धर्म प्रचार प्रसार के लिए। और बालिकाओं को जिस प्रकार से आप तैयार कर रही हैं अपनी बहनों को राष्ट्र के प्रति, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। गर्व है हमें आप जैसे लोगों पर। आइए रामपाल वैदिक जी, रामपाल वैदिक जी, दो शब्द, जी नमस्ते जी। दो शब्द बोल दीजिए। आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही थी? जी सभी को नमस्ते। ये सभी के विचार सुन रहा हूँ, अच्छा है। और शब्द क्या बोलें, जब कभी समय मिलेगा तो वार्ता अच्छे से करेंगे। मैं सभी के विचार सुन रहा हूँ और ये महाकुंभ में सभी आए और इसमें मिलके एक योजना बनाए कि वेद प्रचार कैसे आगे बढ़े। मेरी तो यही प्रार्थना है भगवान से कि ईश्वर हमें शक्ति दे, इस राष्ट्र में एक महान कार्य करके हम चले जाएं। और बाकी तो चर्चा बड़ी लंबी होती है, अब क्या के पास अभी समय नहीं रहा कि 2 मिनट धन्यवाद। तो मेरा। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ कराइए। बोलो। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु गजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित राम की जय। स्वामी नंद सिद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हर समाज अमर रहे, वेद की ज्योति की जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। हरियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो ओ विश्वमार्यम ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। कल ब्रजानंद जी के ऊपर भी चर्चा होगी, हिंदी दिवस के ऊपर भी चर्चा होगी, और आचार्य जी का जो आखिरी मंत्र है वो भी कल, उसका भी व्याख्या आप लोग सुन पाओगे। आचार्य आनंद प्रसारती जी, कल हिंदी दिवस भी है तो हम हिंदी दिवस पे भी चर्चा कर लेंगे, है ना। और आचार्य बहन सविता जी हमारी जुड़ी, उनका बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। सभी लोगों के माइक खोल दिए गए, नमस्ते कर लीजिए। शुभ रात्रि। नमस्ते आचार्य जी को, नमस्ते सभी को, शिवरात्रि। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। मुलाकात होगी आप सभी लोगों को से। सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी। सविता माँ नमस्ते। नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सभी को नमस्ते जी। नमस्ते उमेश जी, नमस्ते, सादर नमस्ते। चलिए सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। जी शिवरात्रि लाखन भैया नमस्ते। नमस्ते जी। काश्मीर जी नमस्ते।